आज के टाइम पे बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स पहनती है जिसके अंदर बहुत सारे मनके होते हैं, मीन्स बीड्स होते हैं, उनकी अलग अलग डिजाइन्स होती है और उनकी कीमती स्टोन्स भी होते हैं उस मेटल के अंदर। तो हम ये जानते हैं कि क्या ये मनके अभी से ही यूज किए जा रहे थे या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन से किए जा रहे थे। तो चलो हम बात करते हैं आज हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर क्राफ्ट प्रोडक्शन की। क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते थे। तो स्टोन के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग कार्नेलियन यूज करते थे, जिस जो रेड स्टोन होता था। जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइल्स, इस तरह के स्टोन से वो लोग डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के बीड्स बनाते थे। और मेटल भी यूज होता था, मेटल के अंदर कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड यूज होता था। शेल, फैयांस, टेराकोटा और जली हुई मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी के या जली हुई मिट्टी के शेप देते थे वो लोग। और साथ में दो पत्थरों को आपस में सीमेंट करके यानी जोड़कर उनके ऊपर गोल्ड की केप लगाकर भी मनके यानी बीड्स बनाते थे और उनको गले में, हाथों के अंदर, पैरों में या फिर सिर के बालों में भी एक डिजाइनदार मन के या फिर कोई लाइन पहनते थे। उन लोग के अलग 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 डिजाइन की चीज़ें पहनते थे वो लोग। और इनमें डिजाइन क्या होती थी, ज़्यादातर डिश शेप्ड होती थी या फिर सिलेंड्रिकल या फिर स्पेरिकल या फिर उनकी शेप बैरल शेप होती थी या सेगमेंटेड भी होते थे कुछ लोग। और ये अच्छे से ग्राइंडिंग होते थे, पॉलिशिंग किए होते थे और ड्रिलिंग किए होते थे। ड्रिलिंग का काम ज़्यादातर चनहुद्रो, जो पाकिस्तान में सुत का गेडोर के अंदर है, चनहुद्रो एक जगह वहाँ पे होता था। और दूसरा लोथल जो गुजरात के अंदर है, इन दोनों जगहों पे होता था। और ये जितने भी मनके और चीज़ें बनती थी भारत के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ये सब की सब चीज़ें नागेश्वर और बालाकोट जो साइट्स मिली है हमें, उन साइडों से ये विदेशों में भेजी जाती थी। ठीक है, विदेशों में कहा कि ईरान के अंदर यानी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की सिमिलर थी, वहाँ पे जाते थे ये। फिर वहाँ से मेसोपोटामिया से फिर इजिप्ट जाते थे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। और कुछ लोग का मानना है कि ये ईस्ट में भी यानी चाइनीज सिविलाइजेशन में भी चीज़ें पहुँचती थी भारत से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनी हुई चीज़ें। अब बात ये करते हैं कि ये जो स्पेशल मटेरियल्स होते थे, इनके पास जो स्टोन्स आए, ये मटेरियल कहाँ से लिए ज़्यादातर। तो देखिए, मेसोपोटामिया से भी इस तरह के स्टोन्स और इस तरह के मिनरल्स नहीं मिलते थे। ज़्यादातर मिनरल्स भारत में ही अवेलेबल थे। जैसे गोल्ड, जो लोग ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कर्नाटका से लेके आते थे। जो सिल्वर होती थी वो राजस्थान के किसी पार्ट से, राजस्थान के उदयपुर वाले पार्ट से लेते थे ये लोग। ठीक है, कॉपर खेतड़ी राजस्थान से लेते थे। और कार्नेलियन ये लेके आते थे, अफगानिस्तान से लेके आते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अलग अलग जगहों पर मिलती थी, उनको इकट्ठा करते थे, उनकी शेप देते थे। और इस तरह क्राफ्ट प्रोडक्शन भारत का दुनिया भर में फेमस था। ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने ये अज्यूम किया है कि जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन बनते थे वो सारे के सारे भारत में ही कंज्यूम कर लिए जाते थे। भारत में बहुत सारी डिमांड थी उन सब चीज़ों की जहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। पर ज़्यादातर भारत के बाहर भी जो सुमेरियंस थे, मेसोपोटामिया के जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पे आते थे। और भारत के जो स्पेशल बनी हुई चीज़ें थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उन सब की वो लोग यहाँ से खरीद कर लेके जाते थे और बदले में गोल्ड दे के जाते थे, या उनके वहाँ पर ज़्यादातर डेट होता था तो डेट देकर जाते थे। तो ये था क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन।